नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अमरकांत क्लासेस में। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 7.2 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग 7.1 का सारा क्वेश्चन कर चुके हैं। 7.2 का भी पहला क्वेश्चन देखेंगे क्या है। तो चलिए आइए देखते हैं। 7.2 का पहला क्वेश्चन है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1 7 और 4 3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, इस क्वेश्चन से पहले आपको फार्मूला वाला वीडियो में हालांकि इसके बारे में बता दिए थे, लेकिन थोड़ा सा अभी फिर से रिकॉल कर दे रहे हैं। आप समझ लीजिए बात को कि अगर मान के चलिए कि कोई दो बिंदु है, एक पॉइंट यहाँ ले लीजिए, दूसरा यहाँ ले लीजिए, और दोनों को मिलाने वाली एक रेखा है, ठीक है ना। इसका भी कुछ नाम ले लेते हैं, ए और इसका बी। दो पॉइंट है तो दोनों का अपना अपना कुछ नाम होगा। और देखिए, इसको एक तीसरा रेखा जो है बीच में कहीं पे होगा जो इस लाइन को दो भागों में विभाजित करता है। इस लाइन को दो भागों में विभाजित करता है। अब देखिए, ये पहला पॉइंट है तो इसका भी कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा। इसको x1 y1 कहेंगे, और ये दूसरा बिंदु का नाम b है और इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 होगा, जैसा कि आपको पहले भी बताया गया। अब देखिए, इसको एक बिंदु जो है p, इसी का कहता है। ये पॉइंट जो है इसका नाम आप मान लीजिए कि p पॉइंट है, ठीक है ना। तो इसका भी कुछ ना कुछ निर्देशांक होगा, वही निर्देशांक हम लोग को यानी कोऑर्डिनेट ज्ञात करना होता है। जैसा कि क्वेश्चन अभी आपको दिया गया है उसमें भी यही काम करना है। तो मान लीजिए कि पॉइंट जो है यह P है और इसका कोऑर्डिनेट XY है, ठीक है। अब देखिए, ये रेखा जो था AB, एक ही लाइन था, लेकिन जैसे ही एक पॉइंट P इसमें आया तो इसको दो अलग अलग भागों में विभाजित कर दिया। तो जब दो भागों में विभाजित कर दिया तो देखिए, एक भाग तो ये हो गया और दूसरा भाग ये हो गया, ठीक है। अब देखिए, इसका हम लोग नाम रखेंगे, यहाँ से यहाँ के बीच का जो दूरी होगा यानी AP जो होगा उसको हम लोग बोल देते हैं M, और PB जो होगा इसको बोलते हैं N। कोई कोई लोग M1 और M2 भी बोलते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस चीज के लिए स्वतंत्र है, ठीक है ना। जो भी चीज यहाँ पे नाम रखेंगे उसको सिर्फ ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं कि फार्मूला अभी लिख रहे हैं कुछ और, आप फार्मूला में लिख देंगे कुछ और, तब गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पे M और N है, अब देखिए इसका अगर हमको कोऑर्डिनेट चाहिए, यानी कि आप बात को समझिए हमको करना क्या होता है। जो P पॉइंट आपका जो दिया गया ना, इसी का निर्देशांक चाहिए। तो इसका निर्देशांक क्या है, XY है। तो पहले हम लोग x का वैल्यू निकालते हैं। तो देखिएगा, x बराबर होता है mx2 प्लस nx1 और बट्टा होता है m प्लस n, ठीक है। यानी कि इसके सहायता से जब आप मतलब सॉल्व कीजिएगा इस फार्मूला से तो आपको x का वैल्यू निकल जाएगा। इसी तरह जब आप y निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है, my2 प्लस ny1 और बट्टे m प्लस n। देखिएगा, m प्लस n दोनों में है, ठीक है ना। जब y निकाल रहे हैं तो यहाँ y2 y1 है और x निकाल रहे हैं तो x2 x1 हो। m यहाँ भी है, n है और नीचे में m प्लस n है, और यहाँ भी देखिए m है पहले, फिर n है और नीचे में m प्लस n। तो ये दो फार्मूला है और इसी से हम लोग ज्ञात करते हैं। अब देखिए, कभी कभी आपको क्या दिया जाता है क्वेश्चन में कि अब मान के चलिए कि आपको x का वैल्यू दे दिया गया, यानी कोऑर्डिनेट दे दिया गया, और कहता है कि जो अनुपात में विभाजित करता है उसी का वैल्यू ज्ञात करने के लिए, यानी m कभी कहेगा निकालने के लिए और n कहता है निकालने के लिए। तो उसको भी हम लोग इसी फार्मूला के सहायता से निकाल लेंगे। आगे सवाल आएगा तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए फिलहाल इस बात को अगर आप समझ रहे हैं तो देखिए, क्वेश्चन हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिएगा, थोड़ा सा रिकॉल कर दिया बस। देखिए, अभी जो आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज आप लिख लो 7.2 पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। देखिएगा, इसमें क्वेश्चन जो दिया गया है, कहता है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1 और 7। तो मान लीजिए -1 और 7, इसका नाम रखिए A और इसका नाम रखिए B, और इसका जो कोऑर्डिनेट दिया गया है 4 और -3 ये दिया गया है। कहता है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो -1 7 और 4 -3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करती है। तो आप मान के चलिए, यहाँ पे कोई पॉइंट जो है P ले लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट XY है, ठीक है ना। इसको 2:3 यानी कि पहले 2 है और फिर क्या है 3 है, 2:3 में विभाजित करता है। जैसे उस समय m/n था तो वही m और n का वैल्यू दे दिया गया। आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं m बराबर 2 और n बराबर 3, ऐसा भी आप लिख सकते हैं समझने के लिए। आप देखिए, यहाँ पे जो उस बिंदु के निर्देशांक कहा गया था, मान के चलिए कि ये पॉइंट जो है ये आप माने हैं ना, तो यहाँ पे आप देखिए सॉल्यूशन जो करेंगे, लिखेंगे माना कि
माना कि वह बिंदु PXY है। ठीक है, तो PXY मान लीजिए, यहाँ पे एक पॉइंट मान लिए हैं। आप देखिए यहाँ पे लिखेंगे m बराबर 2 और n बराबर लिखेंगे 3। आप देखिए यहाँ पे m और n का वैल्यू लिख दिए। आप देखिए विभाजन सूत्र क्या लिखेंगे, विभाजन सूत्र से। आप एक बात बताइए, अभी जो फार्मूला आपको लिखे थे वह विभाजन सूत्र ही था, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको PXY है तो x का वैल्यू लिखेंगे। तो x बराबर देखिए, जितना बार क्वेश्चन बनाइएगा उतना बार फार्मूला लिखिएगा। देखिए बहुत आराम से बता रहे हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, इसको समझना उतना ही जरूरी है। जितना आप बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा तब आपको समझ में आएगा, और समझ में अगर आ गया तो तभी प्रैक्टिस कीजिएगा तो फायदा भी है। अगर समझ में नहीं आएगा फिर भी बार बार एकदम रट्टू मल की तरह रट रहे हैं तो फिर दिक्कत है, ठीक है ना। इस चैप्टर को थोड़ा ध्यान से पढ़ने वाला चीज है। तो x बराबर जो है देखिएगा mx2 प्लस nx1 और बट्टे m प्लस n होता है। देखिए यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे, m का वैल्यू कितना है 2, और इसको देखिए लिख सकते हैं x1 y1 और इसको लिखिए आप x2 y2। अब देखिए mx2 है, x लिखे हैं, ठीक है ना। ये mx2 है तो x2 का वैल्यू कितना है 4, तो इसको लिखेंगे 2 गुना 4 जो n का मान कितना है, यहाँ से देखिए n का मान हो गया 3 और x1 का वैल्यू हो जाएगा -1 और बट्टे m प्लस n यानी कि 2 प्लस 3। कैलकुलेशन कीजिएगा तो 4 गुना 8 और देखिए प्लस माइनस 3 हो जाएगा और बट्टे 5। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 5 बट्टे 5 और कट के कितना आ गया 1, यानी कि x का वैल्यू आ गया 1। ठीक है, अब इसी तरह देखिए हम लोग को क्या निकालना है, y निकालना है। तो लिखेंगे y बराबर my2 प्लस ny1 और बट्टे आपको हो जाएगा m प्लस n। अब देखिए m का वैल्यू 2 है और y2 है, तो y2 का वैल्यू यहाँ कितना है -3, तो लिखेंगे -3 प्लस n का वैल्यू देखिए कितना है 3 दिया गया है, तो लिखेंगे 3 और y1 का वैल्यू है 7, तो ये 7 हो जाएगा और बट्टे में m प्लस n है तो ये 2 प्लस 3 ही हो जाएगा। अब देखिए 3 गुना 6 -6 और प्लस आपका हो जाएगा 21 और बट्टे 5। आप देखिए जब इसको सॉल्व कीजिएगा तब 21 में से 6 घटेगा तो आपका कितना हो जाएगा 15 और बट्टे 5। इसको काट देंगे तो 3 बार में कट जाएगा, यानी कि y का जो वैल्यू आ गया वो आपका कितना आ गया 3 आ गया। तो इस तरह से देखिए हम लोग आप फाइनल आंसर जो लिखेंगे तो देखिए यहाँ पे लिख दे रहा है, इसको लिखेंगे अतः बिंदु PXY बराबर देखिए आपका जो x का वैल्यू कितना आ गया है 1,3 है। तो यही आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन है और ऐसा ही क्वेश्चन 5 नंबर का आपको आ जाएगा या 3 नंबर का बोर्ड एग्जाम में, ठीक है ना। 3 नंबर का भी ऐसा क्वेश्चन आता है। तो देखिए कुछ नहीं, खाली आपको अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो बिल्कुल आराम से बना दीजिएगा, खाली जोड़ घटाव गुना भाग करना रहता है, ठीक है। तो चलिए इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, कहता है बिंदु 4 -1 और -2 -3 को जोड़ने वाली रेखाखंड को समत्रिविभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब देखिए समत्रिविभाजक, अब देखिए इस बात को समझिए। पहले तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है तो क्वेश्चन नंबर 2 लिख देते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में जो दिया गया है उसको पहले लिखिए कि 2 बिंदु होगा, इसका नाम A रखिए और इसका नाम B रखिए। A जो है इसका कोऑर्डिनेट आपको दिया गया है 4, -1 और B है इसका आपको कोऑर्डिनेट दिया गया है -2 -3। अब देखिए इसको कहता है कि जोड़ने वाली रेखाखंड को समत्रिविभाजित करने वाली। अब देखिए इसको 3 बराबर भागों में बांटना है, तो 3 बराबर भागों में कैसे बंटेगा इस बात को समझिए। तो अभी अगर एक पॉइंट यहाँ पे देते हैं P और इसका कोऑर्डिनेट x, y अगर आप लेते हैं तो ये अभी 2 भागों में बटा है, लेकिन क्वेश्चन में ये बात बोला गया समत्रिविभाजक, यानी कि देखिए एक और पॉइंट हमको लेना पड़ेगा और इसका भी कुछ न कुछ नाम रखना पड़ेगा। तो Q रख देते हैं और इसका भी कोऑर्डिनेट x, y होगा। अब यहाँ पे बात को समझिए कि समत्रिविभाजक का मतलब क्या होता है कि 3 बराबर भागों में या फिर 3 समान भागों में विभाजित करना। अगर एक रेखा को
तीन समान भागों में विभाजित करते हैं तब उसको समत्रिविभाजक कहेंगे। अगर कोई रेखा है उस पर अगर कोई एक बिंदु से दो मतलब अलग अलग भागों में अगर विभाजित करते हैं तो वह केवल दो भागों में बटेगा। अगर आपको तीन भाग में बांटना है तो टू पॉइंट लेना पड़ेगा। आप देख लीजिए यहाँ पे 1 2 और 3 भागों में बट गया और आपको देखने से भी लग रहा होगा कि अप्रॉक्स यानी लगभग 3 बराबर भागों में विभाजित है। अब कहता है कि इन दोनों बिंदु जो है इसका कोऑर्डिनेट बताइए क्या होगा। इससे पहले वाला क्वेश्चन में तो एक पॉइंट था नहीं तो उसका कोऑर्डिनेट हम लोग निकाल लिए थे। अभी दोनों बिंदु है और दोनों का कोऑर्डिनेट निकालना है। अब देखिए इसका कोऑर्डिनेट कैसे निकालिएगा वो बात को समझिए। पहला कंडीशन में यहाँ से यहाँ का यानी AP के बीच का दूरी अगर 1 है, ठीक है ना, तो यहाँ से बस इतना ही बात को इसमें समझना है, ठीक है ना। तो ये आपका 2 यूनिट होगा। कैसे होगा उस बात को अभी समझा रहे हैं। और दूसरा कंडीशन में आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच का दूरी आपका 2 होगा और ये आपका 1 होगा। अब कैसे होगा इस बात को आप समझिए, ध्यान से समझिएगा। इतना समझ में आ गया तो क्वेश्चन में कोई दम नहीं। देखिए यहाँ जो हम लोग 2 पॉइंट आप जो दिए हैं इसको m अनुपात n में विभाजित करता है, ठीक है। तो अगर देखिए इसका वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हैं, ऐसे भी अनुपात 1:1 होता है। अगर बराबर कहेगा तो बराबर के कंडीशन में यूनिट बराबर है, मतलब कि अनुपात जो है 1:1 ही होगा। ये बात समझिए। अब कैसे होगा इस बात को समझिए कि अगर मान के चलिए इसका वैल्यू 5 है और इसका भी वैल्यू 5 है, दोनों का वैल्यू अगर 5 है तो 5:5 अगर आप लिखते हैं तो ये कट के 1:1 होगा कि नहीं होगा। क्लियर है, हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे इस बात को समझना है कि लेकिन वो ही समान भाग में अगर विभाजित रहेगा तो आप देखिए यहाँ पे अगर AP को अगर 1 यूनिट मानते हैं, PQ ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा। मतलब आप बात को समझिए, 1 यूनिट ये भी होगा, 1 ये भी होगा और 1 ये भी होगा, तब ना 3 बराबर भाग में होगा। या अगर 2 ही होगा तो 2 ये होगा, 2 ये होगा, 2 ये होगा, तब होगा। आप मीटर में भी ले सकते हैं, सेंटीमीटर में भी ले सकते हैं, लेकिन बराबर होगा, ठीक है। लेकिन अगर हमको कोऑर्डिनेट केवल इस पॉइंट का निकालना हो तो यहाँ से यहाँ तक तो 1 ही होगा। और देखिए यहाँ से यहाँ तक आपको बीच में एक और पॉइंट दिया गया, यानी कि देखिए 1 यूनिट इसका और 1 यूनिट इसका, तो 1 1 2 हो गया, ये पूरा 2 हो जाएगा। और दूसरा कंडीशन क्या आ सकता है कि हम लोग A से Q ये जो होगा पूरा 1 और 1 ये 2 हो जाएगा और Q भी जो है यह आपका कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा। क्लियर है। तो आप देखिए 2 कंडीशन बनेगा, दोनों कंडीशन के लिए हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे प्रथम स्थिति में, यहाँ पे लिखिए प्रथम स्थिति में, ठीक है। P बिंदु के लिए क्या लिखेंगे, P बिंदु के लिए देखिए यहाँ पे लिखेंगे प्रथम स्थिति में P बिंदु के लिए। P बिंदु कहने का मतलब है इस पॉइंट का हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए इसको आप लिख लीजिए x1 y1 और इसको हम लोग लिख लेंगे x2 y2, जो कि आपका वैल्यू यहीं से उठा के डालना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए P बिंदु के लिए m बराबर 1 हो जाएगा और n बराबर 2 हो जाएगा। अब कैसे होगा इस बात को समझिए। m देखिए यहाँ से यहाँ तक ये आपका m का रोल करेगा नहीं और ये आपका क्या हो जाएगा n का। P बिंदु का भी काम कर रहे हैं इस पॉइंट के लिए, तो यहाँ से यहाँ तक 1 ही है ना जी। तो m अनुपात n होता है, तो पहला वाला m और दूसरा वाला n, या इसको m1 m2 भी मान सकते हैं, n1 n2 भी मान सकते हैं, लेकिन हम mn मान रहे हैं तो आप mn मान के चलिए, ठीक है ना। तो आप देखिए यहाँ पे हम लोग को अगर x का कोऑर्डिनेट निकालना है विभाजन सूत्र से, तो हम लोग x बराबर क्या लिखते हैं m x2 प्लस n x1 और बट्टे होता है आपको m प्लस n। देखिए इसी में आप डालिए m का वैल्यू कितना है 1 और x2 का वैल्यू देख लीजिए कितना है, x2 आपका आ जाएगा -2 प्लस n का वैल्यू हो जाएगा 2 और x1 का वैल्यू कितना है 4 और बट्टे आपका हो जाएगा m प्लस n यानी कि 1 प्लस 2। अब देखिए ये हो जाएगा -2 और प्लस 4 दूना 8 और बट्टे 3। अब देखिए इसको जब 8 में से 2 को घटाइएगा तो ये हो जाएगा 6/3 और ये कट के आपका कितना आ जाएगा 2, यानी कि जो x का वैल्यू आ गया वह आपका 2 आ गया, ठीक है। इसी तरह से अगर आप y निकालते हैं, क्योंकि P बिंदु इसका कोऑर्डिनेट xy है ना, तो अभी तो x से खाली निकालें, y अभी निकालना बाकी है। तो y जब निकालेंगे तो my2 प्लस ny1 और बट्टे आपको हो जाएगा m प्लस n। m का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा, फिर देखिए m का वैल्यू 1 रहेगा और y2 का वैल्यू आ जाएगा -3 प्लस n का वैल्यू 2 और y1 का वैल्यू आ जाएगा -1 और देखिए बट्टे आपका हो जाएगा 2 प्लस
1 या 1 प्लस 2, जोड़ में तो जानबे करते हैं 3 प्लस 2 तब भी 5 होगा और 2 प्लस 3 तब भी 5 होगा, उल्टा पलटी कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये -3 और ये देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -2 और बट्टे 3 हो जाएगा, यानी कि -5/3 और ये किसका वैल्यू आ गया, y का। तो आप देखिए यहाँ पे एक बात लिख सकते हैं, अतः P बिंदु के निर्देशांक P कितना कितना है 2 और -5/3 है। तो अभी देखिए P का निकला है, Q अभी बचा ही हुआ। तो पहला स्थिति में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं, आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम लोग दूसरा कंडीशन के लिए लिखते हैं कि इसको मिटाएंगे, ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर देखिए हम लोग दूसरा कंडीशन का क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे दूसरी स्थिति, क्या लिखेंगे, दूसरी स्थिति में Q बिंदु के लिए क्या लिखेंगे, अभी Q बिंदु के लिए m बराबर आपका 2 हो जाएगा और n बराबर 1 होगा। अब देखिए अभी कैसे होगा, तो जब हम Q का बात कर रहे हैं तो आप देखिए ध्यान दीजिएगा, इधर 2 भाग है, Q से पहले क्या भाग है, 2 भाग है, तो a का 1 2 हो जाएगा नहीं, और Q के बाद Q B के बीच का दूरी कितना है, 1 यूनिट है। नीचे वाला देखिए, ऊपर वाला मत देखिए, Q B का यूनिट कितना है, 1 यूनिट है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे m बराबर 2, m अनुपात n होता है ना, तो m बराबर 2 और n बराबर कितना हो जाएगा 1, ये दूसरा कंडीशन में। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फिर से आप लिख सकते हैं विभाजन सूत्र से, नहीं क्या लिखेंगे, विभाजन सूत्र से x बराबर क्या होता है। अब देखिए कभी कभी एग्जाम में फार्मूला भी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, इसीलिए आप लोगों को कहते हैं कि बार बार फार्मूला जितना बार बनाइए उतना बार फार्मूला लिखिए। अगर बार बार फार्मूला लिखिएगा, अगर मान के चलिए पूरे क्वेश्चन में अगर 5 गो या 10 गो फार्मूला ही डायरेक्ट पूछ दिया जाए तो 10 नंबर तो आपका ऐसे ही आ गया ना जी। आप फार्मूला के बिना सवाल बनेगा, अगर आपको फार्मूले नहीं याद है मतलब आपसे सवाल भी नहीं बनेगा, तो मैथ में तो ऐसे आप कमजोर पड़ जाइएगा। इसीलिए कहते हैं कि एकदम हमेशा प्रैक्टिस कीजिए। mx2 प्लस nx1 और बट्टे हो जाएगा आपको m प्लस n। कितना टाइम लगता है लिखने में, m का वैल्यू अभी देखिए 2 हो जाएगा और x2 वही आ जाएगा, x2 का वैल्यू कितना हो जाएगा -2 प्लस n का वैल्यू 1 हो जाएगा और x1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 और बट्टे हो जाएगा 2 + 1। अब देखिए ये हो जाएगा -4 और +4 बट्टे 3, आई देखिए कट के कितना हो जाएगा 0/3 और 0/समथिंग क्या होता है 0 होता है, यानी कि आप लिख सकते हैं x बराबर 0, ठीक है। दूसरा आप लिखिएगा y बराबर, तो y बराबर क्या होता है my2 प्लस ny1 और बट्टे कितना होता है m प्लस है। अब देखिए m का वैल्यू 2 और y2 मतलब y2 को देखिए -3 हो जाएगा और प्लस n का वैल्यू 1 और y1 का वैल्यू कितना है -1 और बट्टे हो जाएगा 2 + 1। अब देखिए 3 दूना 6 -6 और -1 और बट्टे 3 और इसका वैल्यू आ जाएगा -7/3। तो ये किसका वैल्यू आ गया y का वैल्यू आ गया। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं अतः Q बिंदु के निर्देशांक QXY बराबर आपका कितना आ गया 0, -7/3। तो यही आपका क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरह से देखिए P का भी हम लोग निकाल दिए और Q का भी निकाल दिए। चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तीसरा नंबर सवाल है कि आपके स्कूल में खेलकूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई। तो देखिए चूना से 1 मीटर की दूरी पर पंक्ति बनाई गई है, जो AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए, मतलब 1-1 मीटर की दूरी पर 100 गमला रखा गया है। निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है और वह वहाँ पर एक हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहाँ पर एक लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी पूछ रहा है क्या होगा।
यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए। देखिए ये क्वेश्चन जो है वो बात बनाने वाला क्वेश्चन है और बात बना करके इस तरह से बताया, बाकी दो बिंदु दे देता और दोनों का अपना कुछ न कुछ कोऑर्डिनेट होता और कहता दोनों के बीच का दूरी ज्ञात कीजिए। सवाल बस इतना ही, लेकिन देखिए आपको एक फिगर आपको बड़ी लंबा लग रहा होगा नहीं, और उसके बाद क्वेश्चन भी लंबा ही, तो हालांकि लंबा क्वेश्चन है लेकिन समझना आसान होगा, आप समझिएगा। देखिएगा एडी जो दिया गया है ना, यहाँ पे 1-1 मीटर की दूरी पे, जैसे 1 2 3 4 5 देख रहे हैं, प्रत्येक मतलब कि दो बिंदु के बीच का दूरी कितना है 1 मीटर है, और 1-1 मीटर की दूरी पर 100 गमला लगाया गया है, यानी कि 100 मीटर तक आपको गमला लगा होगा। आप बोर्ड पे पता नहीं 100 मीटर तक लगाएंगे तो छत के ऊपर चल जाएगा, बात समझ रहे हैं कि नहीं, इसीलिए यहाँ पे भावना को समझिएगा, ठीक है ना। तो 100 गमला लगा हुआ है, इधर भी 1-1 मीटर की दूरी पे। अब देखिए क्या होता है कि पहला एक लड़की निहारिका है, ये क्या करती है कि मतलब कि दूसरी पंक्ति में, तो देखिए दूसरी पंक्ति ये होगा, ठीक है ना, पहला पंक्ति और दूसरी पंक्ति में क्या करता है कि करती है कि एडी के अनुदिश, ठीक है ना, एडी के अनुदिश 1/4 भाग दूरी पर दौड़ के, मतलब एडी का जो वैल्यू होगा जैसे 100 मीटर है तो इसका 1/4 भाग, क्वेश्चन में यही बोला गया है कि एडी के 1/4 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है, तो इसका 1/4 भाग के बराबर दौड़ के, यानी दूसरी पंक्ति में मान के चलिए कहीं पे अगर एक पॉइंट आता होगा, मान लीजिए कि यहाँ पे आ गया एक पॉइंट, ठीक है ना, तो यहाँ पे एक झंडा गाड़ देती है। फिर दूसरा कंडीशन में क्या है कि प्रीत जो है वह आपको 8वीं पंक्ति में, क्वेश्चन में 8वीं पंक्ति ही दिया गया है, एक बार देख लेते, 8वीं पंक्ति में एडी का 1/5 भाग के बराबर दौड़ती है, तो मान के चलिए 8वीं पंक्ति यहाँ है तो ये भी एडी के 1/5 भाग के बराबर दौड़ती है, यानी कि दूसरा झंडा यहाँ पे गड़ाएगा। तो यही आपसे पूछा जा रहा है कि इन दोनों झंडा के बीच का दूरी जो है ये दूरी क्या होगा, ये आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे ये जो फिगर आपको यहाँ पे दिखाया गया है, आप इसको हम अलग से एक फिगर ड्रॉ करते हैं, आप समझिएगा बात को, ठीक है ना, इस तरह से, और एक पॉइंट आप इसका नाम रखिए ए और इसका नाम रखिए बी। तो आप देखिए आप निहारिका के लिए यहाँ पे क्वेश्चन आपको साथ साथ समझाते जाते हैं, ऊपर में पहले लिखिए निहारिका, निहारिका के लिए देखिए कहा दूसरी पंक्ति में, यानी कि x = 2 हो जाएगा, क्योंकि ये वाला जो एक्सिस है यह x एक्सिस होता है और ये जो आपको दिख रहा है आपको क्या है y एक्सिस है, आपको x और y लिख भी दिए हैं ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। तो x = 2 हो जाएगा और y बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, AD का 1/4 भाग। अब यहीं से समझिए AD कितना है भाई 100 है, और 100 का 1/4 यानी कट के कितना आ जाएगा 25, यानी कि y बराबर कितना आ जाएगा 25, यानी कि A बिंदु जो होगा इसका कोऑर्डिनेट 2,25 होगा, यानी कि इसका कोऑर्डिनेट जो आ जाएगा 2,25, ठीक है। इस तरह से आपको समझ में आ रहा होगा कि दूसरी पंक्ति में 25 मीटर की दूरी पर दौड़ करके निहारिका एक झंडा गाड़ देती है, यानी कि यहाँ पे गाड़ देती है, ठीक है। आप देखिए दूसरा है प्रीत के लिए, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए प्रीत के लिए, प्रीत के लिए, तो प्रीत के लिए x बराबर कितना हो जाएगा 8 होगा, क्योंकि 8वीं पंक्ति में बोला गया है नहीं, और y बराबर कितना हो जाएगा AD का 1/5 भाग, 1/5 भाग। देखिए क्वेश्चन आपको पढ़ते वक्त आपको लग रहा होगा कैसे सॉल्व करेंगे, लेकिन अभी आपको आसान लग रहा होगा। AD आपका कितना है 100 है और इसका 1/5, यानी देखिए कट जाएगा तो 20 बार में कट गया, यानी y का जो वैल्यू आ जाएगा वह आपको कितना आ जाएगा 8 और 20, ठीक है। इस तरह से देखिए हम लोग सॉरी y लिख रहे हैं, हाँ y ही होगा ना, तो y का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट, y बराबर कितना आ जाएगा 20, यानी कि b का जो कोऑर्डिनेट होगा वह 8,20 नहीं, तो इसको हम लोग लिख देंगे 8,20, ठीक है। इस तरह से अब देखिए क्वेश्चन में यही बात बोला गया है कि दोनों बिंदु के बीच का दूरी बताइए क्या होगा, यानी एक झंडा यहाँ पे गाड़ दिया गया है, दूसरा झंडा यहाँ पे गाड़ दिया है, तो दोनों के बीच का दूरी निकालना कितना आसान हो गया, जबकि हम लोग को दोनों का कोऑर्डिनेट अब पता चल गया। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या काम करेंगे, तो अभी एक क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर लीजिए। पहले आपको यहाँ पे लिखना है तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी नहीं, या झंडों के बीच की दूरी, क्वेश्चन में क्या दिया गया है दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या होगी, यहाँ पे लिखिए दोनों झंडों के बीच की दूरी
दूरी बराबर आपको डिस्टेंस फार्मूला पता होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसमें आपको क्या हो जाएगा, यह x1 y1 हो जाएगा और ये वाला आपका x2 y2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी में इसको सॉल्व कीजिए। x2 का वैल्यू आपको कितना दिया गया है, 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 यानी 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 6 का स्क्वायर जोड़ माइनस 5 का स्क्वायर, देखिएगा आपका हो जाएगा 36 और 5 माइनस 5 का स्क्वायर में प्लस हो जाएगा 25 हो जाएगा और दोनों को जोड़िएगा तो 61 मीटर होगा। नहीं, क्या हो जाएगा 61 मीटर, मीटर में रहेगा तो मीटर। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया, यानी कि दोनों झंडा के बीच का दूरी √61 हो जाएगा। यही आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, ये एक आंसर निकला है दो झंडों के बीच का दूरी। अब देखिए यहाँ से दूसरा क्वेश्चन में एक और बात बोला गया है कि यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाली रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना है, तो आधी दूरी पर गाड़ना है तो उसके लिए हम लोग फिर इसको मिटा करके देख लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अब रश्मि जो है इन दोनों झंडा के आधी दूरी पर, आधी दूरी कहने का मतलब क्या, बीच का बात किया जा रहा है। बीच में एक पॉइंट आप ले लीजिए और इसका निर्देशांक आपका क्या हो जाएगा xy। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, पुनः माना कि रश्मि नाम है ना, रश्मि pxy बिंदु पर झंडे गाड़ती है। नहीं, तो इसके लिए देखिए हम लोग क्या एक फार्मूला और जानते हैं कि मध्य बिंदु के लिए जो फार्मूला होता है, क्योंकि आपका AB जो है एक रेखा है और इसके ठीक आधी दूरी पर गाड़ना है यानी बीच में गाड़ना है, तो बीच में गाड़ने का मतलब मध्य बिंदु हो गया। जो ये जो P पॉइंट है इन लाइन को दो बराबर भागों में विभाजित करेगा। तो मध्य बिंदु के लिए जो फार्मूला होता है उसको हम लोग लिखेंगे, मध्य बिंदु के लिए x बराबर होता है x1 प्लस x2/2। तो अब यहाँ से देखिए x1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 और x2 का वैल्यू कितना आ जाएगा 8/2 यानी कि 10/2। इसको आप काटेंगे 5 बार में कट जाएगा यानी x का वैल्यू कितना आ गया 5 आ गया। इसी तरह आपको y बराबर हो जाएगा y1 प्लस y2/2। मध्य बिंदु के लिए फार्मूला है ये, ठीक है ना, मध्य बिंदु के लिए ये फार्मूला है, इसको आप लोग याद रखेंगे। तो y1 के लिए कितना आ जाएगा 25 प्लस 20/2। इसको जब ऐड कीजिएगा तो 45/2 और इसको जब आप भाग देंगे तो 22.5 मीटर, यानी कि y का वैल्यू जो आ जाएगा वह 22.5, क्योंकि 12.5 गुना 45 होता है। तो अब देखिए यहाँ से हम लोग को क्या है, क्वेश्चन में ये बात बोला गया है कि वह अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए, नहीं रश्मि को। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रश्मि को अपना झंडा, रश्मि को अपना झंडा पांचवी पंक्ति में 22.5 मीटर दूरी पर गाड़नी चाहिए। तो यही आपका क्या हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग नोट बनाएंगे तो अच्छा से लिख लेंगे। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 4 नंबर सवाल देखिए क्या है। 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बिंदु -3, 10 और 6 -8 को जोड़ने वाली रेखाखंड -1 और 6 को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो आप देखिए यहाँ पे इस बात को समझिए। क्वेश्चन जो आपको दिया गया है, सबसे पहले एक लाइन खींच लीजिए और इसका कुछ ना कुछ नाम रख देते हैं A और B। देखिए इसका कोऑर्डिनेट जो है -3 और 10, -3 और 10 है, और B जो है इसका कोऑर्डिनेट आपको दिया गया है -1, 6। ठीक है, अब कहता है कि इसको मिलाने वाली रेखाखंड जो है, सॉरी थोड़ा उल्टा लिखा गया है यहाँ पे। B का जो वैल्यू होगा वो आप देखिए क्या लिखा गया है। B का जो वैल्यू है वो है 6 और
माइनस 8, 6 कॉमा माइनस 8। बस यही तो अच्छा चलने लगा। देखिए तो क्वेश्चन आपके पास यही था कि जोड़ने वाली रेखाखंड को बिंदु -1 और 6 किस अनुपात में विभाजित करती है। तो अब देखिए यहाँ पे बात समझिए कि पहला बिंदु आपका ए है और दूसरा क्या है, बी है, और इसका कोऑर्डिनेट दे दिया गया और इसका भी कोऑर्डिनेट दे दिया गया। इसको देखिए एक रेखा है जो क्या करता है कि इसका मान लीजिए कि पी पॉइंट है और इसका कोऑर्डिनेट आपको दिया गया है -1,6, जो कि इसको मतलब किस अनुपात में विभाजित करती है ये आपको ज्ञात करना है। जैसे मान के चलिए इससे पहले वाला जो क्वेश्चन आप देखे थे उसमें आपको इसका वैल्यू दिया गया रहता था, m और n का वैल्यू पता रहता था कि किस अनुपात में विभाजित करता है, और आपका जो बिंदु जो था इसका कोऑर्डिनेट निकालना होता था। अभी क्वेश्चन में उल्टा है कि आपको कोऑर्डिनेट ही दे दिया गया है और कहता है कि बताइए किस अनुपात में विभाजित करता है, ये आप ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे माना कि ए बी रेखाखंड को P -1,6 लिख ही दीजिए, P बिंदु m/n में विभाजित करती है, ठीक है। अब देखिए m/n में विभाजित करती है तो इसको आप m बना दीजिए और इसको n बना दीजिए। तब हम लोग लिखेंगे विभाजन सूत्र से, अब देखिए ये जो है इसका कोऑर्डिनेट आपका x1 y1 हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा x2 y2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या जानते हैं कि x बराबर जो होता है, x बराबर mx2 प्लस nx1 और बटे m प्लस n। अब देखिए किसी एक से ही हम लोग सॉल्व करेंगे, जैसे कि ये जो बिंदु आपको दिया गया है इसी का कोऑर्डिनेट निकालना पड़ता था, तो इसको हम लोग x बोल देंगे और इसको y बोल देंगे। तो x बराबर अभी लिखेंगे यानी x का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे x के जगह पर लिखेंगे -1 और देखिए अभी आपको m और n का वैल्यू नहीं पता है, ठीक है ना, तो यही हमको ज्ञात करना है। तो m के जगह पर तो m ही रह जाएगा और x2 है तो x2 का वैल्यू देख लीजिए कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, गुना 6 लिखिए और फिर प्लस n का वैल्यू n ही रह जाएगा और x1 का वैल्यू कितना है -3, तो ये आपका -3 हो जाएगा, ठीक है, गुना में लिखिए -3 और बट्टे m प्लस n है तो ये आपको m प्लस n ही रह जाएगा। अब देखिए -1 या फिर इसको आप लिख सकते हैं 6m माइनस 3n बट्टे m प्लस n। जब देखिए क्रॉस गुना आप करेंगे ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा -m और -n बराबर आपका हो जाएगा इधर 6m या 3 आप कॉमन भी ले सकते हैं, m 2m ना 2m माइनस n, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट देख लीजिए माइनस को आप कॉमन ले लीजिए, माइनस इधर कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा m माइनस n। देखिए यहाँ पे कॉमन नहीं लेंगे, ठीक है ना, जो है उसी को रहने दीजिए पहले से। ये आपको हो जाएगा 6m और -3 है। देखिए ये -6 सॉरी यहाँ पे देख लीजिए -m है तो इसको आप लिखिए -m और इसको इस पर लेके चले आइए, तो 6m है बराबर किस पर आएगा तो कितना हो जाएगा -6m और बराबर है इधर -3n और इधर वाला -n आएगा तो ये हो जाएगा आपका +n। देखिए यहाँ पे बात को समझिए, m वाले को m के साथ कर दिए हैं और n को n के साथ कर दिए, ठीक है। जैसे 6m है इधर आकर के ये तो -m पहले से ही था, बराबर किस पर आएगा तो देखिए -6m हो गया और ये -n है उस पर जाएगा तो ये +n हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए इसको सॉल्व कर देंगे, ये हो जाएगा आपको -7m बराबर आपका हो जाएगा -2n। देखिए माइनस से माइनस कट गया, आप यहाँ पे लिख सकते हैं m बराबर आपका हो जाएगा 2n/7 या इसको फिर इधर लाएंगे तो m/n बराबर हो जाएगा 2/7 यानी कि आप लिख सकते हैं m/n बराबर 2/7।
तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया था, ये जो बिंदु P जो है जिसका कोऑर्डिनेट -1 6 है, ये AB रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है? यह 2:7 में क्या करता है, इसको विभाजित करता है। तो देखिए कैलकुलेशन जो है आपको घबराना नहीं है, इसमें जितना भी क्वेश्चन आपको मिलेगा आपको लगेगा कि गलत बन रहा है, ठीक है ना, लेकिन जब कैलकुलेशन आप अगर ढंग से करेंगे, बढ़िया से अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो कहीं पे मिस्टेक नहीं होगा और आपका एक बार में करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन का आपको 2:7 हो गया। अब हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो है 5 नंबर का आता है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु A 1 - 5 और B जो है -4 5 को मिलाने वाली रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को समझिए कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको एक रेखाखंड बनाइए और इसका नाम हो जाएगा A और B। A का जो कोऑर्डिनेट दिया गया है वह A का कोऑर्डिनेट है 1, -5 और B का जो कोऑर्डिनेट दिया गया है वह आपको है -4, 4 और 5, ठीक है, ये भी 5 है। देखिए तो यही क्वेश्चन हम लोग के पास है और कहता है कि x अक्ष से विभाजित होता है। कहाँ से विभाजित होता है, x अक्ष से। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है, लिखेंगे कि x अक्ष पर y निर्देशांक 0 होता है, 0 होता है। अब देखिए x अक्ष पे जो y का निर्देशांक होता है वो क्या होता है, 0 होता है। लिखेंगे अतः माना कि वह बिंदु Px 0 है जो AB रेखा को m/n में विभाजित करती है, अब देखिए यहाँ पे बात को समझिए। आपको यहाँ पे पहले लिख दे x अक्ष पे जो y का निर्देशांक होता है 0 होता है, तो x पे x तो x ही रहेगा और y 0 होता है तो y के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे एक पॉइंट आप ले लीजिए P और ये हो जाएगा x, 0 और इसको किस अनुपात में विभाजित कर रही है, m/n में विभाजित कर रही है। तो आपको ये बात यहाँ पे क्लियर लिख दिया गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम लोग को m और n का वैल्यू ज्ञात करना, चूंकि क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अनुपात पहले आपको निकालना पड़ेगा। तो अनुपात निकालने के लिए देखिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लिखेंगे अब y बराबर, जैसे x बराबर mx2 + nx1 बटा m + n होता था, उसी तरह y बराबर my2 + ny1 और बट्टे m + n लेते हैं। अब देखिए y का वैल्यू आप देख लीजिए यहाँ पे कितना दिया गया है, 0 दिया गया है, तो इसके जगह पे 0 लेंगे नहीं, और m का वैल्यू m ही रह जाएगा अभी। और y2 का वैल्यू देख लीजिए, इसको आप लिख सकते हैं x1 y1 और इसको लिख सकते हैं x2 y2। तो y2 का वैल्यू कितना दिया गया है 5, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 5 और प्लस n के जगह पे n ही रहेगा और y1 का वैल्यू आपको कितना दिया गया है -5, ठीक है। तो ये आपका -5 हो जाएगा और बट्टे m + n। अब देखिए जब क्रॉस गुना आप अगर करते हैं तो 0 से किसी भी संख्या को गुना करते हैं तो वो तो 0 ही हो जाएगा और बराबर ये आपका हो जाएगा 5m - 5n। अब देखिए इसको बराबर के इस पार लेके चले आइए तो ये आपका आ जाएगा 5n बराबर 5m और अनुपात बराबर में जब सेम अंक है तो इसको हम लोग काट सकते हैं, 5 से 5 कट जाएगा तो इसको आप लिख सकते हैं n/m या m/n आपका 1:1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1:1। देखिए 5 से 5 कट गया ना, तो आपके पास क्या बचेगा, m का भी वैल्यू 1 हो जाएगा और n का भी वैल्यू 1 हो जाएगा, यानी कि m/n जो है वो 1:1 आ गया। एक आंसर तो आपका कंप्लीट हो गया। पूछ रहा था कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए, वह अनुपात ज्ञात करके बता दिए, ठीक है। फिर आपको नेक्स्ट कहता है कि जो ये P बिंदु जो है इसका निर्देशांक भी ज्ञात करना है। तो एगो तो कोऑर्डिनेट हम लोग को पता है कि 0 है, लेकिन x का वैल्यू क्या होगा ये नहीं पता है, नहीं, तो x का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि x बराबर mx2 + nx1
बट्टे m प्लस n। देखिए x का वैल्यू निकालना है आपको, m का वैल्यू तो हम लोग को पता चल गया और n का भी पता चल गया है। m के जगह पर लिखेंगे 1 गुना x2 का वैल्यू आपका आ जाएगा कितना -4 और प्लस n का भी वैल्यू 1 होगा और x1 का वैल्यू हो जाएगा 1 और बट्टे 1 + 1। अब देखिए इसको फिर सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा -4 प्लस 1 और बट्टे 2 हो जाएगा और इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा -3/2। ये आपका किसका वैल्यू आ गया, x का वैल्यू आ गया। यानी कि अब हम लोग लिख सकते हैं कि अतः बिंदु P x0 के निर्देशांक आपका हो जाएगा P x का मान कितना आ गया -3/2, 0 है। ठीक है, 0 है। यही हम लोग से पूछा गया था और यही आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरह से देखिए आज हम लोग देखे 5 क्वेश्चन देख लिए 7.2 का। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग मिलेंगे और उसमें इसके नेक्स्ट क्वेश्चन आगे का जो बचा हुआ उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। उम्मीद करते हैं आपको सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत आराम से पढ़ाए हैं। टाइम थोड़ा ज़्यादा लगा है, लेकिन आप अगर एक बार वीडियो को बढ़िया से देख लेते हैं तो गारंटी आपको समझ में आ जाएगा। अगर गलती से एक बार में नहीं भी आया समझ में तो दोबारा उसको देख लीजिए, 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, एकदम गारंटी आपको समझ में आ जाएगी। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।